जय हिंद। मेरा नाम हिमांशु है। मैं आपको एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताने जा रहा हूँ। अंतरिक्ष विज्ञान में हमें दो ही तीन चीज़ें पढ़नी होगी, जैसे कि एक तारे के दूसरे तारों के बीच में जो स्पेस है उसके बारे में, और जो हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं, हम कौन से आकाशगंगा में रहते हैं, जो हम ब्रह्मांड में इतनी सारी आकाशगंगा है, आकाशगंगा के जो इतना ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में अरबों अरबों आकाशगंगा है। हम मंदाकिनी आकाशगंगा में रहते हैं, और जो हमारी पड़ोसी आकाशगंगा है उसका नाम है देवयानी, और हमारी तीसरी पड़ोसी आकाशगंगा का नाम है, उसका नाम है NGC 33 आकाशगंगा है। हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम ये देखते हैं कि तारा बनता कैसे है। तारा बनता कैसे है ये देखते हैं। तारे दो ही चीज़ होते हैं तारों में। तारे में या तो रोशनी या तो हीट। आप देखे होंगे एग्जाम्पल के लिए कि हम जब रात में देखते हैं ऊपर अंतरिक्ष में देखेंगे तो हमें दो ही चीज़ मिलेगा। ये देखा होगा आप लोगों ने कि जब हम ऊपर देखते हैं अंतरिक्ष में, तो जो तारे होते हैं वो दूर दूर से चमक रहे होते हैं, जो नीले नीले कलर के होते हैं। रात में देखने पे तारे चमकते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन जो सूरज है, जो हमारा सबसे करीबी तारा है, तो वो हमें चमकता हुआ भी दिखता है और हमें गर्मी भी देता है। तो तारा क्या, तारा गर्मी और रोशनी दोनों देता है, ठीक है। हीट भी देता है और लाइट भी देता है तारा, ठीक है। हमारा ये तो ये तारा बनता कैसे है। तारा बनने का प्रोसेस ये है कि ये जो तारा है ये पहले गैस में रहता है। विरल यानी फैला, इधर उधर फैला हुआ गैस रहता है, इधर उधर फैला हुआ रहता है सारा गैस, इधर उधर फैला रहता है गैस। ये धीरे धीरे ग्रेविटेशन के कारण आपस में इकट्ठे होते, ग्रेविटेशन के कारण आपस में इकट्ठे होंगे, संकेंद्रित होते आपस में, जिसे संकेंद्रित होने से जिसे कहते हैं निहारिका, मतलब बादल बन रहे, गैसों का बादल बन रहा, निहारिका होता है, ठीक है। संकेंद्रित होने की वजह से इसके अंदर चिंगारी उत्पन्न होती है, आग निकलता है, गर्माहट हो। जब एक चीज़ कहीं एक जगह पे बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो रही है बाहर की चीज़ में, तो उसके अंदर ग्रेविटेशन के कारण, मतलब संकेंद्रित होने के कारण उसमें आग उत्पन्न होगी। वो आग का उत्पन्न होने से वो आग फैलती जाती है, बहुत ज़्यादा फैलती, बहुत। ये जलता हुआ एक बादल मतलब गैसों का बादल बनता है, जिसे हम निहारिका प्रोसेस द्वारा ये बनता है तारा, जो बहुत ही आग रहता है इसके अंदर, इसमें रोशनी रहती है, इसमें लाइट रहता है, ठीक है। तो ये बनता है तारा बनता है, ठीक है। जो ये तारा है, जो हमारा सन है, जो इसकी लाइफ है, सन की लाइफ 5 अरब साल सन जो है जी चुका है। 5 अरब साल और जिएगा हमारा सन, मतलब इसकी 5 अरब साल और जिंदगी है हमारे सन की। जो सन है ना हमारा, जिसमें हम सूरज जिसे कहते हैं, उसकी जिंदगी 5 अरब साल तो जी चुका है और 5 अरब साल और जिएगा। जब ये 5 अरब साल बाद जी जाएगा, 5 अरब साल बाद जी जाएगा, तो ये जो इसका ईंधन है, ईंधन वो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल ही लो हो जाएगा इसका ईंधन। अब पूछोगे ईंधन क्या है, तो ईंधन यानी जो ये ईंधन है, जो इसके अंदर सूरज में जो ईंधन होता है, ईंधन जो है वो हाइड्रोजन का होता है, ठीक है। ये हाइड्रोजन जो है हीलियम में बदलता है, ठीक है। हीलियम में बदलता है हाइड्रोजन। हीलियम में किस प्रकार बदलेगा, हाइड्रोजन हीलियम में बदलेगा नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय प्रोसेस द्वारा हाइड्रोजन हीलियम में बदलेगा। और किस स्टेज में रहेगा, तो प्लाज्मा स्टेज में रहेगा। अब कहोगे कि प्लाज्मा क्या होता है। जो प्लाज्मा है, ये जो प्लाज्मा है, जो हम मुंह से खेकार निकालते हैं, खेकार देखा होगा, वो भी प्लाज्मा स्टेज में है। जो हमारा ब्लड है वो भी प्लाज्मा स्टेज में, जो मलाई होती है वो भी प्लाज्मा स्टेज में रहती है। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर हम खेकार निकाल रहे हैं मुंह से, तो उसको जब फेंकते हैं, पानी से ढकेलेंगे तो वो दूर जाएगा नहीं, दूर नहीं जाता वो खेकार, देखा होगा। उसको कितना भी ढकेंगे वो हिलेगा यूं करके, लेकिन आगे नहीं जाएगा, देखा होगा बिल्कुल ही ऐसे करने पे। वो प्लाज्मा स्टेज में रहता है, उसको छुएंगे तो पिलपिला रहेगा। जो सूरज है, सूरज भी हाइड्रोजन हीलियम उसमें संलयन होने की वजह से ये जो है प्लाज्मा स्टेज में है। सूरज को भी ढकेलेंगे, मतलब ढकेल तो सकते नहीं है, लेकिन सूरज दूर जाता नहीं है। जो गैस का बना हुआ है ना, तो ये दूर जाता नहीं है। सोचोगे कि गैस का बना है तो ये इधर उधर भाग जाएगा, नहीं, ये इधर उधर नहीं भागेगा, क्योंकि इसके अंदर जो है ये हाइड्रोजन है, जो कि हीलियम प्रोसेस द्वारा नाभिकीय संलयन में बदला है, जो प्लाज्मा स्टेज में है, ठीक है। तो ये 5 अरब साल बाद जब ये अपनी जिंदगी जी लेगा सूरज, तो ये बनेगा रेड ज्वाइंट यानी लाल दानव बनेगा, जिसका ईंधन जो है 90% खत्म हो जाएगा, 90% खत्म हो जाएगा। तो ये 2 स्टेज में जाएगा। अगर वो छोटा होगा तो वो श्वेत वामन बनेगा, ठीक है। अगर बड़ा होगा तो वो अभिनव तारा बनेगा,
ठीक है, बड़ा होगा तो अभिनव तारा बनेगा, यानी सुपरनोवा बनेगा अभिनव तारा। जब वो बड़ा होगा तो नीचे की स्टेट पे जाएगा, अगर छोटा बनेगा तारा तो ऊपर की ओर जाएगा। लाल दानव अगर छोटा बनेगा तो ऊपर की ओर जाएगा, वो बनेगा श्वेत वामन। अगर बड़ा होगा तो बनेगा सुपरनोवा, यानी अभिनव तारा बनेगा। जैसे देखो ये रेड ज्वाइंट बना तो ये इसका जो ईंधन है वो 90% खत्म हो गया, ठीक है, इसका 90% खत्म हुआ तो ये लाल दानव बना। लाल दानव बना यानी रेड ज्वाइंट बना। रेड ज्वाइंट बनने के बाद ये बनेगा ऊपर वाले, यानी छोटे स्टेज में होगा। तो अगर ये छोटा हुआ, अगर ये छोटा हुआ तो ये छोटा हुआ तो ये बनेगा श्वेत वामन, ठीक है, व्हाइट वेयर बनेगा, ठीक है, व्हाइट वार। अगर ये छोटा हुआ तो ये छोटा होता है ये व्हाइट वार, तो इसमें 95% ईंधन रहता है। तो देखा होगा आसमान में जो तारे होते हैं ऊपर की साइड में, तो देखा होगा वो हल्का हल्का बुताते हैं यूं करके, यानी थोड़ा दिखेगा फिर गायब हो जाएगा, फिर दिखेगा फिर गायब हो जाएगा। तो उसको कहते हैं जीवाश्म तारा, यानी इसमें अभी भी थोड़ी जिंदगी बाकी है, ठीक है, इसलिए उसको जीवाश्म तारा कहते हैं। इसमें 95% उसका ईंधन खत्म हो जाता है, 5% रहता है, इसलिए उसको जीवाश्म तारा कहते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बुगबुगाता है, इसलिए उसको, ठीक है, इसे इंग्लिश में फॉसिल स्टार कहते हैं, ठीक है, फॉसिल स्टार कहते हैं। उसके बाद जब ये बुगबुगाना बिल्कुल ही बंद कर देगा, यानी बिल्कुल ही बंद कर देगा, 100% खत्म हो जाएगा बुगबुगाना, तो उसको कहेंगे काला वामन। क्या? काला वामन कहेंगे। तो ये जो काला वामन है, जो ब्लैक ड्वार है, ये जो अंतरिक्ष में कचड़े के समान है, क्योंकि ये जब ये बुगबुगाने बंद कर दिया, जब इसका कोई काम ही नहीं है, तो ये अंतरिक्ष में कचड़े के समान रहते हैं। ये इधर उधर घूमते रहते हैं, इधर उधर अंतरिक्ष में इधर उधर घूमते रहते हैं ये, क्योंकि ये काला वामन हो गया, इसका ना ये लाइट है, ना इसमें रोशनी है, ना इसमें कुछ है, तो ये काला वामन है, बिल्कुल इसमें रोशनी खत्म, हर चीज़ खत्म, 100% ईंधन खत्म हो जाता है। लेकिन ये छोटे प्रोसेस द्वारा बना है, ठीक है। अब जब बड़े प्रोसेस द्वारा, यानी ये जो है सूरज से, यानी ये सूर्य से छोटा है तब श्वेत वामन बना है। लेकिन अगर सूर्य से बड़ा हुआ, सूर्य से बड़ा, साइज में बड़ा हुआ सूर्य से, तो वो बनेगा अभिनव तारा, यानी कि सुपरनोवा। सुपरनोवा क्या करता है? सुपरनोवा बनता है तो ब्लास्ट कर जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, एकदम ब्लास्ट, सुपरनोवा ब्लास्ट हो जाता है, विस्फोट करता है सुपरनोवा। सुपरनोवा जो है, अभिनव तारा जो है, ब्लास्ट करता है। जब ये ब्लास्ट करता है सुपरनोवा, लाल दानव बनने के बाद सुपरनोवा जब बड़े साइज में होगा, लाल दानव के बाद जो लाल दानव है, ये रेड ज्वाइंट है, इससे क्या बनेगा? अभिनव तारा। जो अभिनव तारा होता है वो बड़ा होता है साइज में, बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ये जो लाल दानव है, ये जो रेड ज्वाइंट है, ये भी बड़ा हो जाता है सूर्य से, साइज में बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा, क्योंकि इसका ईंधन 90% खत्म हो जाता है। ईंधन जब खत्म होगा तो फैलेगा नहीं इधर उधर, तो अब इसका ईंधन खत्म हो जाता है तो फैलता है। छोटे आकार में रहेगा तो ऊपर जाएगा, लेकिन बड़े में होगा तो अभिनव तारा बनेगा, यानी सुपरनोवा बनेगा, नीचे की साइड में आएगा। तो ये जो अभिनव तारा यानी सुपरनोवा, ये ब्लास्ट करता है। ब्लास्ट करने पे ये 4 स्टेट में जाता है, इन चारों में से एक ही बनता है, ठीक है, 4 स्टेज में जाता है, चारों में से एक ही बनता है। तो पहले स्टेज में जाएगा हमारा न्यूट्रॉन तारा बनेगा। न्यूट्रॉन तारा ये प्लस माइनस दोनों में रहता है, ये न्यूट्रॉन तारा, तो इसे इसलिए न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। लेकिन जो दूसरा है पल्सर तारा, ये न्यूट्रॉन तारा कब बनता है? न्यूट्रॉन तारा तब बनेगा जब ये फटने के बाद, यानी विस्फोट होने के बाद, अपने तारा में सुपरनोवा फटने के बाद बड़े साइज में रहेगा, बड़े साइज में रहेगा तो न्यूट्रॉन तारा बनेगा। और जब थोड़ा छोटे साइज में रहेगा फटने के बाद तो पल्सर बनेगा, पल्सर। और थोड़ा छोटे साइज में रहेगा तो क्यूसर बनेगा। पल्सर और क्यूसर बहुत तेजी से घूमते हैं अंतरिक्ष में, बहुत तेजी से, यानी अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा घूर्णन करने वाले तारे क्यूसर और पल्सर तारे हैं, ठीक है। ये 2 ही तारे जो अंतरिक्ष में बहुत ज्यादा घूर्णन करते हैं। चौथा हमारा तारा आता है ब्लैक होल। जब वो बहुत छोटा साइज में बच जाता है, बहुत छोटे साइज में फटने के बाद बहुत छोटे साइज में बचेगा तो वो बनेगा ब्लैक होल। अब कहोगे ब्लैक होल होता क्या है? ब्लैक होल का मतलब होता है कि ये ब्लैक होल, सुना होगा कि अंतरिक्ष में ब्लैक होल होते हैं जो बहुत ज़्यादा डेंजर होते हैं। ब्लैक होल ये है कि ब्लैक होल बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अगर ये पृथ्वी से टकरा गए तो पृथ्वी को पूरा फाड़ देंगे। पृथ्वी पे गिरा तो पृथ्वी को फाड़ करके नीचे पता नहीं कहाँ चला जाएगा, क्योंकि जो ये ब्लैक होल है इसका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा घनत्व होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम इस रुई को ले रहे हैं ना, इस रुई को कितना भी मोड़ो, इसको इतना भी मोड़ो, मोड़ते रहो, इसको मोड़ के इतना सा कर दो, बिल्कुल इतना सा,
इतना सा करने पर इस रुई का जो घनत्व है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा जो ये ब्लैक होल है, ब्लैक होल के एक चम्मच ब्लैक होल के मिट्टी का भार कम से कम 8-9 हाथियों के बराबर है। कम से कम 8-9 हाथियों के बराबर ब्लैक होल के एक चम्मच का भार। अब सोचो, ब्लैक होल इतने बड़े साइज में पृथ्वी पे गिरेगा तो पृथ्वी को फाड़ के निकल जाएगा। उसमें घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है, इतनी ज़्यादा डेंसिटी होती है कि इसका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत भारी हो जाता है ब्लैक होल। तभी जो ये ब्लैक होल है, इससे प्रकाश जो है, प्रकाश भी इससे टकराकर आगे जा नहीं पाता। मतलब इससे प्रकाश भी इसमें जा नहीं पाता आगे, ब्लैक होल के अंदर प्रकाश की रोशनी भी नहीं जा पाती यहाँ पे ब्लैक होल में। इतना ज़्यादा खतरनाक है। अगर ये पृथ्वी पे गिरा तो अगर इस पर मिसाइल भी मारेंगे ना, जैसे कोई उल्का पिंड नीचे आके गिरता है, उसको मिसाइल से मार के तोड़ के ऊपर में ख़त्म कर दे। लेकिन अगर ये ब्लैक होल गिरा तो ये मिसाइल भी मारेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये डायरेक्ट धरती पे गिरेगा और धरती को फाड़ के निकल जाएगा और ज्वालामुखी उत्पन्न होगा, ज्वालामुखी फैलेगा इधर उधर, बहुत ज़्यादा फैलेगा। बहुत खतरनाक होता है ये ब्लैक होल, बहुत खतरनाक। ठीक है, कितनी चीज़ें पढ़े, समझ में आया कि तारा कैसे बनता है। पहले क्या बनेगा, तारा बनने से पहले क्या बनेगा, गैसों का बादल यानी निहारिका बनेगा। इसको मत देखना, अब ये विरल गैस को मत देखना, ये एग्जाम्पल के लिए है। तारा बनने से पहले क्या बनेगा, निहारिका बनेगा। ठीक है, निहारिका बनने के बाद क्या बनेगा, निहारिका बनेगा, गैसों का बादल बनेगा, उसमें आग निकलेगी और बनकर क्या बनेगा, तारा बनेगा। तारा क्या करेगा, अगर छोटा होगा तो श्वेत वामन बनेगा, अगर बड़ा होगा तो सुपरनोवा यानी क्या, अभिनव तारा बनेगा। जो छोटा होगा वो पहले क्या बनेगा, जो तारा है वो जो तारा है वो अगर उसका ईंधन खत्म हो जाएगा 90% तो बनेगा रेड ज्वाइंट यानी लाल दानव बनेगा। अगर वो लाल दानव छोटे आकार में हुआ तो ऊपर की साइड जाएगा, अगर बड़े आकार में हुआ तो नीचे की साइड जाएगा। जैसे कि ये लाल दानव है, ये लाल दानव ऊपर की ओर गया तो ये बना श्वेत वामन। ठीक है, यानी वाइट द्वार बना। ठीक है, इसमें 95% ईंधन रहता है और इसका 100% ईंधन खत्म हुआ तो ये बनेगा ब्लैक वामन ना। और अगर ये बड़े साइज में हुआ तो वो बनेगा अभिनव तारा, यानी अभिनव तारा विस्फोट करता है, 4 कैटेगरी में जाएगा, उनमें से एक ही बनेगा। पहले में बनेगा न्यूट्रॉन तारा, उसके बाद बन सकता है पल्सर या क्यूसर बनेगा। ये दोनों बहुत तेजी से घूर्णन करते हैं अंतरिक्ष में। उसके बाद बन सकता है, अगर छोटा हुआ बहुत ज़्यादा साइज में तो बनेगा ब्लैक होल। ब्लैक होल की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, घनत्व बहुत ज़्यादा होता है ब्लैक होल का। तो आप लोग, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि तारा कैसे बनते हैं, तारा बनने का प्रोसेस क्या है। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है।